शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए हमारे लोगों को। इससे ज्यादा बड़ा वर्ड मैं कह सकता था अगर मैं कैमरे के सामने नहीं होता। मतलब यानी इतनी घटिया सोच, इतनी गंदी सोच के साथ हमारे लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट को खिलाने की कोशिश की है और कर रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये क्रिकेट भी ना, हमारी पाकिस्तान क्रिकेट भी पॉलिटिक्स की तरह इस्तेमाल की जा रही है। जो बोल दिया है बस वही होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, देखी जाएगी। कोई मेरी बात नहीं सुनता तो चलो इधर से निकलो। यार ये क्या, ये बाबर आजम साहब बेशरम बेगैरत हंस हंस के उनसे गले मिल रहा है, वेस्ट इंडीज वालों से हंस हंस के गले मिल रहा है, चुम्मियां ले रहा है उनकी है। यार कोई डूब मरने का मकाम नहीं है कि तुम्हारे लिए? ये कौन सी क्रिकेट खेली है तुम लोगों ने? शान मसूद और बाबर आजम ये चुल्लू भर पानी लें और उसमें डूब जाएं, आप डूब जाएं। आप घर में भी तुम लोगों से बैटिंग नहीं होती। वो मिसाल ले लो इंजमामुल हक से, जिसने अकेले ने खड़े होके मुल्तान में टेस्ट मैच जितवा दिया था बांग्लादेश के अगेंस्ट, लेकिन उसके घुटनों में पानी था, उसके अंदर हिम्मत और जुर्रत थी। ये घटिया सीधी विकेटों के प्लेयर हैं। वो मुझे शर्म आती है, एक जोड़ा मुल्तान में अपनी शादी वाले दिन इनका मैच देखने आ गया है, तरस आ रहा है। चलो बैटिंग पे तो मैं अभी आता हूं, बैटिंग को आप छोड़ दो, आप इनकी बॉडी लैंग्वेज देखें। ये बाबर आजम ऐसे चल के बॉल की तरफ आ रहे हैं, 7 आउट हो गए हैं, उन पे प्रेशर डालने की बजाय जैसे ये गार्डन में घूम रहे हैं। यार ये क्या बॉडी लैंग्वेज है? इंटरनेशनल मैच की बॉडी लैंग्वेज ये होती है? और यार उनके टेल एंडर खड़े हुए हैं, बॉल पकड़ के ये मानो साइड पे जाके आउट करो उनको। आपको नहीं पता टेस्ट मैच लाइन पे लगा हुआ है? इतना कैजुअल। ये कामरान गुलाम को देख लें, मैंने जिंदगी में कभी किसी स्लिप फील्डर को ऐसे बैठते हुए नहीं देखा। इनके नए रूल्स हैं। वो रिकी पॉन्टिंग, यूनुस खान, इंजमाम, राहुल द्रविड़, शेन वॉर्न भी खड़ा हो जाता था स्लिप में। जिंदगी में कभी मैंने किसी को ऐसे स्लिप में खड़े होते नहीं देखा। ये कौन सी क्रिकेट है? बैटिंग पे तो अभी मैं आता हूं। ये कौन सी क्रिकेट है? शान मसूद भाई, आप ना सुबह जब वेस्ट इंडीज बैटिंग करने आई है, तब से पाकिस्तान ने ना पहले ओवर से पैनिक बटन दबाया हुआ था कि यार अगर वो रन कर गए ना तो हमें टेंशन होनी है। पहले 9 ओवर्स में, टेस्ट मैच में क्या होता है यार, 2 बंदे मिलके कम से कम को पहले 10 को ओवर तो करते हैं, 2 बंदे मिलके। पहले 9 ओवर्स में आपके चारों बॉलर्स आ गए थे, चारों बॉलर्स आ गए थे, साजिद, काशिफ, नुमान, अबरार। मतलब 9 ओवर्स में बस हमें विकेट मिल जाए किसी तरीके। 9 ओवर्स में चारों बंदे आ गए, तो वेयर डू दे स्टैंड एज ए टीम? अपनी नाक के साथ साथ अपने जिस्म के तमाम उज़्वे नसा काटने को ये दौड़ी पड़ी है। हमारी क्रिकेट को बर्बाद करने वाली ये पाकिस्तान की टीम, हमारी क्रिकेट को तबाह बर्बाद करने वाले ये कमीने किस्म के क्रिकेटर्स, ये क्या कमीनापन की दिखाया इन लोगों ने। आज वेस्ट इंडीज के हाथों पिल के बैठ गए और कुत्ते की तरह धुल के बैठ गए। ये कौन सी क्रिकेट खेली है भाई? ये बाबर आजम को तुम लोग बाप बनाकर बैठे हो। ये क्या किया इसने? मस्ट नीडेड मैच था। आज तो यकीन करो बाबर आजम के पास चांस था, रिजवान के पास चांस था कि जीत कर पाकिस्तान का नाम रोशन करते और अपने ऊपर तमाम लगाए हुए दागों को मिटाते। लेकिन ये क्या किया इन लोगों ने? ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर लगे खुद दाग है, धब्बे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर। अबे पहली इनिंग में तो फिर भी कुछ ना कुछ तुम लोगों ने कर लिया था 150 पर, दूसरी इनिंग में 151 के ऊपर था, 133 एक्चुअली, 151 में नहीं। ये है पाकिस्तान की क्रिकेट जिसको लोग बनाकर बैठे कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी क्रिकेट है। लख दी लानत है पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर, इन जाहिल के बच्चों के ऊपर। इन लोगों ने आज जो पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह किया है, जो पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह किया, इनकी ऐसी की तैसी, मैं कहता हूं मुल्तान की रोड पे खड़ा करके जला दो इनको सालों को। वेस्ट इंडीज ने अपनी अप्रोच बिल्कुल चेंज की। ब्रेथवेट जो उनका कप्तान, उसने अपनी अप्रोच, सोच, खेलने का स्टाइल बिल्कुल चेंज किया। अटैकिंग क्रिकेट की, छक्के भी मारे, चौके भी मारे। इनकी लाइन ख़राब कर दी उसने। इनको कुछ पता नहीं चल रहा था हम क्या बॉल करें। हो सकता कहीं ना कहीं आपको आज का दिन देख के ये ज़रूर नज़र आ रहा है, शायद कहीं ना कहीं बॉल, हर बॉल उस तरह का ब्रेक नहीं हो रहा जिस तरह पहली दिन हो रहा था। कहीं आपको एक फील जाता है कि शायद आज कुछ बेहतर था, लेकिन इतना भी बेहतर नहीं था कि वो नुमान अली साहब को निकल निकल के मार रहे हैं, साजिद को मार रहे हैं। उसके बाद आमिर जंगू जो है
वो उसका पहला टेस्ट मैच उसने 30 रन की इनिंग जो है वो खेली। अगर उन्होंने इतना प्रेशर हमारे ऊपर शुरू में डाला तो हम क्या कर रहे हैं? अगर मैं नुमान साहब की बात करूं, उसने 4 आउट किए, साजिद साहब ने 4 आउट किए, नुमान ने 80 रन दिए हैं, साजिद ने भी तकरीबन 70-75 रन दिए हैं, 24-24 ओवर किए हुए, 21-21 ओवर किए हुए। तो ऐसी पिच के ऊपर आपने ये जो 4-4 आउट किए हैं, मैं कहाँ लेके जाऊँ ऐसे 4 आउट? इसको तो आप फेंक दो कहीं ना कहीं इन 4 आउट को। उसकी वजह ये है, यहाँ इन विकेटों पे आप 4 आउट भी कर रहे हैं और 70-70 80-80 रन दे के आउट कर रहे हैं। यहाँ तो इधर 2 रन करना अजाब हुआ है। एक एक के पकड़ के मैंने पैंटे इनकी शलवारें उतारनी है, पकड़ के ये जो अपनी शलवारें इन्होंने वेस्ट इंडीज के आगे उतारी हैं, आज वो मैं पकड़ के उतारूंगा इनकी एक एक की पकड़ के। स्पेशली सबसे पहले 2 मिनट में सोनू पीली चप्पल को बाहर निकालो, क्योंकि मैंने इस घंटे का किंग की ना, मैंने इस घंटे के फैन की मैंने इसको पकड़ के बजाना है। भाईजान 1 मिनट मैं आपको पहले बता दूं, भाईजान हम अपने घर में वेस्ट इंडीज से रिलीज हो चुके हैं। हमने अपने घर में स्पिन विकेटें बनाई थी ताकि वेस्ट इंडीज को हरा सके। सर वेस्ट इंडीज के बड़े बड़े कालू ने मेरे बाबर आजम के साथ इज्तिमाई ज्यादती कर दी है, उतनी ज्यादती कर दी है कि मेरा बॉबसी जी किंग सिर्फ 1 रन ही बना पा रहा, सोशल के ऊपर कुछ कर नहीं पा रहा। पाइजन हम एक बार फिर घर में ठुक गए हैं। हमें वेस्ट इंडीज ने पाइजन हमें वेस्ट इंडीज ने ठोक दिया पकड़ के, क्योंकि पाइजन हम नंबर 1 है। 1 मिनट मेरी गल सुन लो जरा। निकल सोनू पीली चप्पल बाहर, 2 मिनट में घंटे के बाहर आ जा, बाहर आ। तो वेस्ट इंडीज ने बड़े बुरे तरीके से जो आज शिकस्त दे दी है, और ऐसा फेंटा पाकिस्तानी टीम को वेस्ट इंडीज ने लगाया है ना कि यकीन माने, इसको आप कह सकते हैं कि घर में घुस के पाकिस्तान की टीम को वेस्ट इंडीज ने जलील किया है। जलील इसलिए किया है कि जो गड्ढा आपने जो है वेस्ट इंडीज के लिए बनाया हुआ था ना, उसमें आप खुद जाके गिर गए हैं भाई, और आपके बैटर्स दांदियां करते हुए नजर आए वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स के सामने। और जो चीजें वेस्ट इंडीज के लिए चाह रहे थे कि वेस्ट इंडीज जो है वो दांदियां करे, तड़पे भाई, और उसके बाद जलील होके हमारे स्पिन बॉलर्स के सामने सीरीज हार के वो जाएं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जो चीजें इन्होंने वेस्ट इंडीज के लिए सोची हुई थी ना, वेस्ट इंडीज वालों ने खड़ा करके इनको अपने स्टेडियम में चपेड़े मार दिए। और वैसे ही हुआ बिल्कुल जैसा एक्सपेक्टेड था। कोई हटके, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई डिफरेंट किस्म का कोई काम हुआ नहीं। और वेस्ट इंडीज दे वर टू गुड इन दिस मैच, और ना सिर्फ बैटिंग में बल्कि बॉलिंग में भी उन्होंने आउटशाइन किया पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने अब फैसला किया है कि भाईजान हम रैंक टर्नर बनाया करेंगे। हाँ जी, उन भी बनाओगे? So this is the question they need to answer. They need to find the answer of this question कि फ्यूचर में भी आपने रैंक टर्नर ही बनाने हैं। अगर रैंक टर्नर बनाने हैं तो फिर आपके जो बैट्समैन है वो तो बिल्कुल तिगनी का नाच रहे थे स्पिनर्स के खिलाफ। उनको तो कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या करना है क्या नहीं करना, और 120 रन के बड़े मार्जिन से आप ये मैच हार गए हैं। इस तरह की पिच पे 150 तो एक इनिंग्स में टोटल रन करते हैं आप, तो 120 रन से आप हार गए हैं। तो अभी वेस्ट इंडीज तो 9वें नंबर की टीम है जो आई है, तो उससे ऊपर जब की टीमें आएंगी तो फिर आपने क्या कमाल करने हैं। बैटिंग में तो हम बात कर रहे हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन ये जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो भी काफ़ी ओवररेटेड है टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब अगर उनके जो बॉलर्स हैं वो इनसे ज़्यादा बेहतर बॉलिंग कर गए हैं, ज़्यादा आउट कर गए हैं, ज़्यादा उन्होंने कंट्रोल के साथ बॉलिंग की है, रन उन्होंने कम दिए हैं। तो ना सिर्फ बैटिंग डिपार्टमेंट बल्कि बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। वैरिकन को देखें, पूरी ठीक है हमारे नुमान साजिद वगैरह ने भी आउट किए, लेकिन उन्होंने कितने रन्स दिए, कितनी इकॉनमी से उन्होंने रन्स दिए और किस तरह से इसने बॉलिंग की। इस सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट तो ये ले गया, सबसे ज्यादा विकेट ये ले गया। और इसका कंट्रोल चेक करें आप,
ये पहली इनिंग्स में भी इसने 2, सवा 2, 2.5 के रन रेट से रन देता है, अभी मेरे ख्याल में 1.5 के रन से। मतलब आप एक बॉलर तो वो तो आपका जीना अजाब कर देगा जब अगर आप उस पे 1.5 रन पर ओवर के हिसाब से आप उस पे रन करेंगे, वो तो आपके अंदर घुस जाएगा। तो वो घुस गया फिर आपके अंदर। पुत्र, ये जो सीए वाला बोबसी है ना, सीए मतलब इसने जो बल्ला चेंज किया, घंटे का तू का समझ रहा था कि बल्ला चेंज कर लिया तो इंसान भी मैं बन जाऊंगा। इंसान नहीं तो बन सकता। इस घंटे के किंग को 10-11 साल हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते। इस घंटे के किंग को 11 साल हो चुके हैं टेस्ट क्रिकेट खेलते। लेकिन इस 2% के प्लास्टिक के किंग ने, फेक किंग ने, जिम्बू पकोड़े ने आज तक टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान को कोई मैच नहीं जिताया। मुझे एक बात बताओ ना, इसके जो लॉकडाउन की पैदावार है, जो कोविड की पैदावार है, वो बाहर निकले ना जरा और आज इसको डिफेंड करें। आज ये इधर मुल्तान में अपने घर में अपनी विकेटों पे, स्पिन विकेटों पे जिता सकता था या नहीं था जिता सकता। सर, वेस्ट इंडीज की थक्कड़ तरीन बॉलिंग लाइनअप आई है, वो हमारे लिपस्टिक एक्टर मौलवी घंटे एक्टर को भाईजान वो बजा के चले गए हैं। उन्होंने हमारे घंटे आजम, घंटे का किंग जिम्बाबर उसको पकड़ के बजा दिया। हिंदुस्तान के बेगैरत लोग उनसे फिर भी हार के बैठ गए। इतनी घटिया परफॉर्मेंस यार, इतनी बेगैरती वाली परफॉर्मेंस। तुम लोग को शर्म वरम है? तुम लोग वेस्ट इंडीज से हार गए हो। इंग्लैंड को हराने के बाद तुम लोग ढोल बजा के पूरे मुल्तान में घूम रहे थे कि भाई हमने यहाँ पर वो जी ट्रिक आजमा ली, हमने बस पता चल गया हमको कैसे हराना है ऑपोजिशन को पाकिस्तान में। ये पता चल गया कि पाकिस्तान को कैसे, यानी कि पाकिस्तान कैसे जीत सकता है। तो फिर ये देखो कैसे जीत सकता है। स्पिन के लिए खड्डा खोद रहे, स्पिन के लिए खुद ही गिर गए उसके अंदर। अपनी औकात यहां पर स्पिन खेलने की है नहीं। वेस्ट इंडीज को स्पिन पिच बना कर देंगे। अबे खुद की तो गिरेबान में झांक कर देखो, उन्होंने तो फिर भी स्पिन पिचेस खेलनी है। उन लोगों ने फिर भी परफॉर्मेंस दिखा दिया, उन लोगों ने फिर भी कुछ ना कुछ कर लिया। तुम लोगों ने क्या घटियापन किया है? तुम लोगों ने क्या ये लानत दिखाई है? इस किस्म की घटिया और जाहिलाना परफॉर्मेंस के ऊपर तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग को तमगा इम्तियाज मिलना चाहिए पाकिस्तान को कि भाई पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त खेला, पाकिस्तान ने बहुत शानदार और आउटस्टैंडिंग खेल दिया? कोई शर्म वरम नहीं है तुम्हारे अंदर? यार बंदा सोचता है, दिमाग अपना लड़ाता है कि भाई हमें टारगेट छोटा सा 200-250 का टारगेट है, ये चेज करो, काम खत्म करो, जाओ छुट्टी करो। नहीं, तुम लोगों ने अजीब ही अपनी मां बहन पेश करवाई हुई कि ये टारगेट भी चेज नहीं करना, ये टारगेट में भी एक्सपोज होना है, इस टारगेट को भी मां बहन करवाने। क्योंकि खुद सोचो, ये पाकिस्तान का घटिया किस्म का बैटिंग ऑर्डर, ये पाकिस्तान का घटिया किस्म का बॉलिंग ऑर्डर जो कि आज खेल रहा था, इससे ज्यादा घटिया टीम पाकिस्तान की कोई नहीं है। तो सुबह सुबह डोज मिल गई पाकिस्तान को। जो स्पिन ट्रैप हमने दूसरे के लिए बिछाया था, उसी स्पिन ट्रैप के ऊपर वो हमें फंसा के चले गए। व्हाट एन एम्बैरेसमेंट, व्हाट एन एम्बैरेसमेंट। पता नहीं यार, ये एक हसरत ही रह गई है कि हमारे पास से कोई बल्लेबाज आएगा, वो कोई ऐसी चेज करेगा। हसरत ही रह गई है, हमारे पास से कोई बॉलर आएगा, हम मैच हार रहे होंगे, वो एक ऐसी परफॉर्मेंस देगा, हम मैच जीत जाएंगे। साउथ अफ्रीका में थोड़ी सी उसकी झलक दिखी थी और लोगों को मजा आया होगा ना, थोड़ा सा एक उम्मीद जागी होगी। लेकिन आखिर में फिर वही हुआ, हमको डिसअपॉइंटमेंट मिली। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट में वो जो फड़क है ना, वो जो एक स्पार्क है, वही खत्म होता जा रहा है। हम ना वन साइडेड मुकाबलों के बस चैंपियन बन के रह गए। हम कोई डिप्लीटेड साइड अपनी खिला रहा हो, उसको हरा के हम अपने में वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हैं। खैर, WTC का जनाजा तो वैसे ही निकला हुआ था टेस्ट क्रिकेट का पाकिस्तान में। सो एक और जनाजे में एक और आप एडिशन कर लीजिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है यार, बड़े अफसोस की बात है। दिल ना अजीब सा हो गया पाकिस्तान क्रिकेट को देख देख के कि ये पता नहीं कैसी अनइंस्पायरिंग सी क्रिकेट हम खेलते हैं, जिस क्रिकेट में ना कोई स्पार्क है, जिस क्रिकेट में ना कोई इंस्पिरेशन है, जिस क्रिकेट में ना कोई ग्रिट है, बस यहाँ इंडिविजुअल ग्लोरी है। अब इंडिविजुअल ग्लोरी कर करके एक सिंपल सी मिसाल बाबर आजम ही की है कि इतना इंडिविजुअल ग्लोरी के चने के झाड़ पे चढ़ाया कि आज बाबर आजम की रेलेवेंस सिर्फ प्रॉमिस और पोटेंशियल के ऊपर है, हकीकी मायनों पे ना उनके पास दिखाने को रन है, ना उनके पास दिखाने को कोई परफॉर्मेंसेस है, ना उनके पास दिखाने को कोई जीते हुए मैच है। मतलब सितम जरीफी ये है, ये किसी काबिल नहीं है। ये लिमिटेड क्रिकेटर्स हैं, टैलेंट इनमें, मैंने कल भी बताया था, इनका टैलेंट इनको एक लेवल पे ले आया है। लेकिन इसके बाद इनकी जिम्मेदारी थी हार्ड वर्क करना।
ये अपने पेट निकालते गए हैं, पैसे कमाते रहे हैं। इनकी इनकी सोच, इनके दिमाग में पता क्या होता है, यार चलो इस दफा पीएसएल से इतने पैसे मिलने हैं, पाकिस्तान टीम के मेरे इतने पैसे बन जाने हैं, चलो मैं ये वाली गाड़ी लूंगा। ले जाओ गड्डियां। खुद्दू बेवकूफ बन रही है पाकिस्तानी अवाम इनको हीरो समझ के। मुझे तरस आ रहा था मुल्तान के लोगों पे, जो आज बाबर आजम बैटिंग करने आए हैं तो नारे लगा रहे हैं बाबर बाबर। ओ यार मैं थक गया हूं ये सुन सुन के, कसम खुदा की। अब चलती फिरती विकेट हो गया बाबर आजम, चलती फिरती विकेट। मतलब पाकिस्तान में 24 करोड़ लोग, जस्ट इमेजिन अगर क्रिकेट देखते होंगे ना, तो शायद 23 करोड़ लोगों को यह लगता होगा कि बाबर ने आज का मैच नहीं जितवाना। लोगों में इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि हम सब अब मिलके एज ए ग्रुप ये हमने सोचना शुरू कर दिया है कि ये बंदा मैच नहीं जितवाएगा। हमें पता होता है ये कैसे आ गई हमारे अंदर इतनी हिम्मत, इतने फेलियर्स, इतनी नालायकियां। सर में तो नहीं मारना मैंने, जिम्बू के सर में मारना मैंने, जिम्बू के सर में मारना है। ये कौन सी क्रिकेट है भाई, मुझे बता दो ना। मैं भी तो 2006 से क्रिकेट देख रहा हूँ। ये कौन सी क्रिकेट है जो आप लोग खेल रहे हो, मुझे बताओ ना। ये कौन सी क्रिकेट है जो सिर्फ आप लोग खेलते हो, जो हम लोग को देखने को नहीं मिलती। आप लोग ही बात कर रहे थे ना, इंडिया जी वो जी मिचेल सेंटनर ने जी इंडिया को घर में जी हरा दिया है। वो जी न्यूजीलैंड के हाथों इंडिया घर में हार गया। और इंडिया को छोड़ो, वो बाप है आप लोगों के, वो 12 साल में पहली बार हारे थे। और उनके अब्बू, आपका जो अब्बू है विराट कोहली, उसने तो प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट में डोमिनेट किया हुआ है। अभी उसका डाउनफॉल चल रहा है, जो भी उसकी फॉर्म आगे पीछे हुई उसको छोड़ दो। वो अपना, उसने जो क्रिकेट में करना था वो कर गया हुआ है। ये जिम्बू को पकड़ो, ये जिम्बू जिम्बू जिम्बू, ये सीए वाला जिम्बू ग्रे निकल्स का बल्ला छोड़ दिया है कि जी वो ग्रे निकल्स मेरे लिए जी लकीली नहीं है। इंसान का तू बच्चा बन, हाँ भाई, इंसान का तू बच्चा बन मेरा जिम्बू, तू इंसान का बच्चा बन। तू पाकिस्तान को कोई मैच जिता दे। मुझे बताओ, तिलक वर्मा 23 साल का लड़का, इतनी मिच्योर, इतनी सेंसिबल इनिंग खेल के वो उस दिन गया कि मैं कह रहा था कि यार इस तरह की इनिंग्स तो एक्सपीरियंस प्लेयर खेलते हैं। ये हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर को देख लो, वो वेस्ट इंडीज की थक्कड़ बॉलिंग लाइनअप, जिदा ना सिर ते ना पैर, ओ पाकिस्तान नु ओदे घर च आके ठोक के तुर गई है। घंटा बजा के हमारी टीम का घंटा बजा के वो चले गए हैं। हमें बजा के वो चले गए हैं। निकालो ना बाहर जिम्बू 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 लिया था, जो हम बातें करने लगे थे कि अब हमारा भी एक किला है, हमारा एक फोर्ट है, एशिया की एक हम स्ट्रॉन्ग टीम बन चुके हुए हैं। पकड़ के सारी की सारी कॉन्फिडेंस को, सारे की सारी मेहनत को, सारे के सारे गरूर को चंद लम्हों के अंदर दफन करके रख दिया। कोई सोच भी नहीं सकता कि जो टीम 38 के ऊपर 38 के ऊपर 7 आउट पे थी, वो टीम 120 रन से पाकिस्तान से जीत गई। कोई सोच भी नहीं दे सकता कि 120 रन की विक्ट्री उनको मिल गई, जो टीम कल को 54 पे 8 आउट पे थी। इतनी निकम्मी, इतनी शर्मनाक, इतनी डिस्गस्टिंग परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने करके दिखाई है। 120 रन से हार गए, इनसे बैटिंग ही नहीं होती। बड़े बड़े नाम सारे के सारे फेल होके रह गए बच्चों के आगे। मुझे बताओ, सच्चे दिल से बताओ, क्या तुम इन वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स के नाम जानते थे? क्या तुमको पता था इक्का दुक्का प्लेयर के अलावा इन प्लेयर्स के बारे में? मुझे तो नहीं पता था ये कौन कौन से प्लेयर थे। मैं तो उनको पहली दफा या दूसरी दफा देख रहा हूँ इन वेस्ट इंडीज के प्लेयर को। उन प्लेयर्स ने आके हमारे घर के अंदर घुस के जिस चीज का हमें गरूर था, स्पिनिंग ट्रैक बन रहे हैं, हमारे स्पिनर ये, हमारे स्पिनर वो, उस कंडीशन के ऊपर 120 रन से 120 रन से कहते हैं ना हरा के चले गए हैं। कोई अपनी नेशन को प्राउड फील करवा और मैच जितवा। मजाल है बाबर आजम नॉट आउट बाय राजे। भाई टेस्ट में सिर्फ 900 है बाबर आजम के, और 10 साल से वो बंदा इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है। 30 साल उसकी उम्र है, 34-35 साल का हो जाएगा अगले 4 साल में, एंड ही विल बी गॉन। खत्म गया। किसने बनाने थे पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा रन्स? होम सीरीज में तो बना लो। साउथ अफ्रीका में
ऑस्ट्रेलिया में, कोई जिम्बाब्वे में, न्यूजीलैंड में, वेस्ट इंडीज में, श्रीलंका में हम डिफेंड कर लेंगे यार। ओवरसीज कंडीशंस थी भाईजान, लेकिन अपने घर में मुल्तान में वो वेस्ट इंडीज के कप्तान ब्रैथवेट ने आते साथ ही सुबह रन बॉल शुरुआत की। मतलब इनसे ना वो वाली क्रिकेट खेली जाती है, ना किस किस्म की क्रिकेट खेली जाती है कि यार ने बहुत बुरी कीपिंग की है उसके आगे। अगर उसकी आप विकेट कीपिंग देखें, इतना बॉल ब्रेक हो रहा है, लेग स्टंप की तरफ जा रहा है, ऑफ स्टंप से ब्रेक होकर लेग स्टंप की तरफ जाता है, उसको पकड़ता है, कैचिंग इतनी ज़बरदस्त, मतलब यानी आउटस्टैंडिंग। बहुत अरसे के बाद मुझे कोई ऐसा विकेट कीपर नज़र आया है कि जहाँ पे बॉल इतना ब्रेक हो रहा है और गेंद जाने नहीं देता, गेंद जाने नहीं देता। इतनी ज़बरदस्त वो जो है वो विकेट कीपिंग कर रहा है। उसने जो है वो 35 रन कर दिए, सिंक्लेयर ने 28 कर दिए, वेरिकन ने 18 कर दिए, मोती ने 18 कर दिए। अब मुझे ये बताओ, ये हमारे जो चैंपियन स्पिनर बने हुए थे इतने दोनों, किधर गई इनकी बॉलिंग? इन दोनों के आगे इन चारों ने तकरीबन 100 रन कर दिए। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये 100 रन कर रहे हैं नीचे से, तो फिर आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं नोमान साहब और साजिद साहब ने क्या बॉलिंग की है। पैथेटिक किस्म की बॉलिंग की है। क्रिकेट में ना खिलाओ इस जिम्बो के बच्चे को, टेस्ट क्रिकेट से बाहर निकाल दो ना। सबसे पहले इसने पाकिस्तान को पिछले 11 सालों में, बाबर आजम के पिछले 11 सालों में 9 100 है टेस्ट क्रिकेट में। मतलब हर साल में ये एक 100 करता आया है। और पाकिस्तान को अगर इसने कोई मैच जिताया हो, पाकिस्तान के लिए इस घंटे ने कुछ किया हो, तो मुझे आप बिला झिझक वो बता सकते हैं, क्योंकि इस घंटे ने पाकिस्तान के लिए अभी तक कुछ किया ही नहीं है। और ये खुद सिफारिश पे खेल रहा है। इतना अगर ये टैलेंटेड होता, इतना ये किंग होता, तो कम से कम इस वेस्ट इंडीज की थकड़ बॉलिंग लाइन अप के आगे तो रन कर लेता ना। अपने घर में जो बंदा वेस्ट इंडीज के आगे नहीं रन कर पा रहा वो, और हम रिजवान को उसका नहीं था ये, बाय द वे शान मसूद का लर्न था। इस शान मसूद ने भी घटिया इंसान ने कसम खाई है कि मैंने परफॉर्म नहीं कर रहा। यार कब परफॉर्मेंस देंगे ये पाकिस्तान के सो कॉल्ड क्रिकेटर्स, जिसमें यकीन करो इन लोगों ने हगा है, पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स हैं सब ने हगा है। खुद सोचो, शान मसूद 2 रन पे आउट, उरेरा 2 रन पे आउट। ये पाकिस्तान का टॉयलेट है, ये टॉयलेट है पाकिस्तान का। ये कौन सा टॉयलेट है पाकिस्तान का भाई? तुम लोग कहते हो कि हमारे पास टैलेंट, वहां पर देखो इंडिया का तिलक वर्मा अकेले ऑल अलोन मैच खत्म करके आ रहा है, 21-22 साल का लड़का। और हमारा टैलेंट इतना घटिया हो गया कि ना कामरान गुलाम से रन स्कोर हो रहे हैं, बाबर आजम से हो रहे हैं, ना ही शान मसूद से हो रहे हैं, ना ही मोहम्मद रिजवान से हो रहे हैं। खुद ही गड्ढे में गिर गए भाई। ये कहते हैं किंग कर लेंगे, मेरा घंटा कर लेंगे किंग। कब किंग करेंगे? इस घटिया इंसान ने कब की पाकिस्तान के लिए जीत दिलाई है? कब पाकिस्तान के लिए अच्छा खेला है? हमेशा ये पाकिस्तान को बदकारी दिलाने में सबसे आगे रहते हैं, हमेशा पाकिस्तान को हार दिलवाने में सबसे आगे रहते हैं। ये बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान साहब, ये पाकिस्तान के सुपरस्टार A+ कैटेगरी के क्रिकेटर हैं। तो तुम्हारी शक्लों के ऊपर ये A+ कैटेगरी के क्रिकेटर है पाकिस्तान में, जो कि सालाना बैठ के मुफ्त की रोटियां खा रहे हैं, मुफ्त की तनख्वाहें ले रहे हैं। इनको टीम के अंदर किस लिए रखा हुआ है यार? किसी यंग टैलेंट को लेकर हारना ही है ना तो इमाम उल हक को खिला लेते, हारना ही है तो भाई किसी युगांडा से प्लेयर को खिला लेते, हारना है तो कुछ ना कुछ कर लेते। यकीन करो हमारे पूरे मुंडे की ऐसी की तैसी कर दी। कल संडे था, वैसे तो कल ही ऐसी की तैसी हो गई थी, लेकिन लग रहा था कि भाई आज यहाँ पर कुछ ना कुछ करेंगे। यहाँ पर आगा सलमान और उसके अलावा मोहम्मद रिजवान दोनों बैटिंग करते, लेकिन दोनों ने बोला कि मेरा L करे पाकिस्तान के लिए, हम तो सिर्फ पैसे के लिए परफॉर्म करते हैं, मेरा L करे पाकिस्तान के लिए, घंटे पे चढ़ जाए पाकिस्तान। और वाकई में पाकिस्तान को घंटे पे चढ़ा दिए। एक नंबर के नल्ले और बेरोजगार छपरी किस्म के क्रिकेटर भरे पड़े पाकिस्तान के अंदर। किसी को पाकिस्तान की जीत से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान घंटे पे चढ़ जाए, पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, पाकिस्तान टूट जाए, मेरा घंटा फर्क नहीं पड़ता ना रिजवान को ना बाबर को। ये सिर्फ पैसे के लिए खेलते हैं, बिकाऊ क्रिकेटर्स है ये, बिकाऊ। कौन सा किंग, कौन सा ब्रैडमैन और कौन सा क्या भाई, सबको लाइन में लगा के ना उन्होंने ऐसी चपेड़े मारी है ना। पहली इनिंग्स में वेस्ट इंडीज 163 पे ऑल आउट हो गया भाई। नोमान अली की हैट्रिक थी वो। हालांकि इस इनिंग्स में 38 पे 5 आउट थे भाई, फिर 38 पे ही जो वेस्ट इंडीज के 7 आउट थे। और उसके बावजूद शान मसूद की घटिया कैप्टनसी और पाकिस्तानी बॉलर्स की बॉलिंग की वजह से 163 बना लिया वेस्ट इंडीज ने। अब जहां पर जो है वो 38 पे 7 आउट थे वेस्ट इंडीज के, वहां पर पाकिस्तान के बॉलर्स ने अगली 3 विकेटें लेने में इतना रन खा लिया और 163 टेल एंडर्स ने रन बनाए।
अब पाकिस्तान के पास भी टेलेंडर्स मौजूद हैं, लेकिन उनको बैट पकड़ना सही नहीं आता है। लेकिन फर्क यह है कि दूसरी टीम्स के पास जो टेलेंडर्स होते हैं ना, वो भी जो अब अच्छे खासे बैटिंग करने वाले होते हैं, शायद उनको प्रैक्टिस करवाई जाती है बैटिंग की। वहां पर तो पाकिस्तान के किंग, विंग, लिंग और जो है वो ब्रैडमैन जो है बैट नहीं छोड़ते, तो बेचारे टेलेंडर्स को कौन जो है प्रैक्टिस करवाएगा, वो बेचारे 70 रन दे देंगे। तो इस पिच पे तो टोटल जो है एवरेज जो रन्स है एक टीम का वो है ही 150 से 170-80 ये टोटल रन्स बनते हैं। 150 60 70 80 रन्स बनते हैं। तो आपके जो दो प्रीमियर बॉलर हैं वो 4-4 3-3 5-5 आउट करके भी अगर वो 70 80 रन्स दे के इतने आउट करके जा रहे हैं तो दूसरी टीम का तो काम हो गया, वो तो चले गए 160-70 पे। ये वेरिकन ये भाईजान कौन सी चक्की का आटा खाता है जो आपको समझ नहीं आई, और जिस तरीके से वो बॉलिंग करके गया है। तो ना सिर्फ बैटिंग के मसाइल हैं, बॉलिंग के भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। बॉलिंग के भी एट द मोमेंट नज़र आ रहा है कि ठीक है कि जी हाँ ये आउट कर रहे हैं ये वो, लेकिन आप जिस तरीके से आउट कर रहे हो मैंने आपको बता दिया। आप रन्स इतने ज़्यादा, कल भी उन्होंने आके नुमान को जिस तरह से ऊपर से अटैक किया करते कराते, 4.25 की इकॉनमी थी। प्रीमियर बॉलर आपका स्पिन बॉलर, वो 4.25 की इकॉनमी से रन्स कैसे दे? इस पॉइंट पे आके खड़ी हो चुकी है कि यार सिर्फ उम्मीद आप सऊद शकील या मोहम्मद रिजवान से लगा के बैठ सकते थे, क्योंकि अगर आज की मैं इनिंग्स निकाल दूं, पिछली 3 इनिंग्स देखूं तो वही अथॉरिटेटिव बल्लेबाजों की तरह खेल रहे थे। लेकिन उनके अलावा नोबडी हैज दैट गट्स इन हिम कि भाई आप अगेंस्ट दी ऑल ऑड्स आप खड़े हो जाओ और आप मुकाबला कर लो। लॉन्ग गॉन आर दो डेज के हमारे पास से कोई आएगा और वो एक सेवियर बन के एक इनिंग्स इस तरह की खेलेगा कि वो पाकिस्तान को टर्मोइल से निकालेगा। ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल बन चुकी है अब पाकिस्तान क्रिकेट में, क्योंकि दिस इज हैपनिंग गेम आफ्टर गेम, गेम आफ्टर गेम। आप कभी जीतते भी हो तो कोई ना कोई आपको हैंडीकैप होगा तो आप जीतेंगे, वरना आपकी जो टेस्ट क्रिकेट कह लो या T20 क्रिकेट कह लो या ODI कह लो, हकीकी मायनों में पाकिस्तान की क्रिकेट सिर्फ सोशल मीडिया पे रह चुकी है। बारी आई तो 154 पे ऑल आउट हो गए भाई। इसमें आप देखेंगे एक भी बंदा 50 नहीं लगा सका। रिजवान 49 पे आउट हुआ और बॉब्जी दी किंग मोती के बॉल पे जो है वो 1 रन जो है वो पर जो आउट हो गए। 5 बॉलें खेली 1 रन और बाकी भी कोई कुछ खास कर नहीं सका। जब वेस्ट इंडीज की जो है वो दूसरी इनिंग्स आई तो दूसरी इनिंग्स में भी वेस्ट इंडीज के अगर देखा जाए तो ओपनर्स ने आके जो है वो अच्छी खासी जो है धुलाई की थी, ठीक है। और ब्रैथवेट ने जो है वो 52 रन जो है बना लिए थे और साथ में बाद में फिर से टेल एंडर्स ने आके जो है पाकिस्तानी बॉलर्स की धुलाई की और जो है वो 244 रन उन्होंने बना लिए। अब 244 रन जब उन्होंने बनाए तो उनको 254 की लीड हासिल हो गई। पाकिस्तान को 254 रन बना के मैच जीतना था, लेकिन जब पाकिस्तानी टीम की बैटिंग आई तो पाकिस्तानी टीम के जो बैटर्स हैं ना वो टिक ही नहीं पाए भाई वेस्ट इंडीज के स्पिन बॉलर्स के सामने। लेंगे फिर जिस तरह के हम पिचेस बना रहे हैं, ये तो बच्चों का खेल है वेस्ट इंडीज़ की टीम को, तो स्पिनर्स को वैसे भी अच्छा नहीं खेलते। और आज जो देख रहा होगा वो कहेगा ये तो हमारे साथ प्रैंक हो गया है, वेस्ट इंडीज़ ने ये करके दिया हमारे साथ। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप अपने घर में ना आपसे बाउंसी ट्रैक पे खेला जाता है, टू होम इट मे कंसर्न, ना आपसे बाउंसी ट्रैक में खेला जाता है, ना आपसे टर्निंग ट्रैक पे खेला जाता है। भाई तुसी दस दो किहड़ी पिचा बनाई है जिथे साडे बल्लेबाज रनस करन, कोई दसो ना, फिर उत्थे साडे बॉलर विकटा लैन। अब ये ना देखे हम पिंडी की पिच बना लें जैसे पहले होती थी, ओपनर हमारे 100 कर जाते थे और दूसरी टीम आती थी वो एक दिन में 500 कर जाती थी और फिर हम मैच हार जाते थे। ये तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जो हमसे वनडे हारा है वो सोच रहा होगा कि इनको हार रहे हैं। मतलब वेस्ट इंडीज नाम बड़ा है बट अभी क्वालिटी वाइज ना 3 में ना 13 में आप उनसे हार रहे हैं। और जरा पाकिस्तानी बल्लेबाजों के आप स्कोर कार्ड चेक करें, आपको लगेगा कोई डायरी में से मैं नंबर पढ़ रहा हूं। फास्ट बॉलर खिला ही नहीं है तो ऐसा क्या गुना हो जाएगा कि मुल्तान की पिच पे आपने किसी फास्ट बॉलर को बॉल ही नहीं देनी थोड़ी देर के लिए। होता क्या है, मैं मानता हूं कि मुल्तान में बड़ी स्पिन हो रही है, लेकिन एक चीज होती है जिसको कहते हैं मोनोटनस। मोनोटनस का मतलब होता है कि चीजें एक जैसी लगनी लगे। अब मिसाल के तौर पे जितना मर्जी अच्छा बॉलर हो, आप अगर बैटिंग कर रहे हैं, आपने अगर उसको टैकल कर ली है तो फिर आपको पता है कि इसने मुझे क्या बॉलें करनी है। यार अगर फास्ट बॉलर आता है ना तो बैटर को थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ती है, हेलमेट मंगवाना पड़ता है,
कोई अपनी आई साइड उसको दूर तक ले जानी पड़ती है, उसका माइंडसेट हिलता है, उसको अपना गार्ड चेक करना पड़ता है, उसको एल्बो पहननी पड़ती है, उसको बड़ा कुछ अपना प्रोटेक्ट करना पड़ता है। वो हिल जाता है थोड़ी देर के लिए कि फास्ट बॉलर है। कोई बैटर के साथ कुछ तो शान, साइकोलॉजिकल खेल। स्पिनर आई जा रहे हैं, आई एम ऑल फॉर स्पिनर्स, होम एडवांटेज ठीक है, लेकिन इतना भी ऑटो पायलट पे नहीं कि आपने चीजें बस छोड़ दी हैं कि यार मेरा काम था स्पिनर खिलाना, बाकी तुम लोग देख लो क्या करना है तुम लोगों ने। चलती फिरती विकेटें हैं। कामरान गुलाम, आज भाई कामरान गुलाम ने क्या शॉट खेला है। मतलब मुझे इन लड़कों की गेम अवेयरनेस पे इतना डाउट है, मुझे इनकी गेम अवेयरनेस पे, चाहे कोई भी हो। वो नीचे कल रिजवान ने आना ना, अल्लाह करे वो पाकिस्तान को मैच जितवाए, 180 किसने करना है, लेकिन अल्लाह करे ये पाकिस्तान को मैच जितवाए। इनकी गेम अवेयरनेस सब पे मुझे बहुत ज्यादा डाउट है, बहुत। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को हराकर रचा इतिहास। 35 साल के बाद टेस्ट में क्या ऐसा कमाल कि विश्व क्रिकेट भी चौंक गया और पाकिस्तान अपने ही प्लान में हुआ फ्लॉप। घर में भी नहीं चल रहा है बाबर आजम का बदला। पिछले 10 पारी में बनाए सिर्फ 140 रन। पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम वेस्ट इंडीज के खिलाफ जारी टेस्ट में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके और में फ्लॉप हो गए। कुल 14 रन बनाकर ही मीडिया